चिड़ी चोच भर ले गई, नदी ना घट्यो नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए संत कबीर। जय श्री राम दोस्तों। यह लाइन आपको जुलानी गांव में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आपको हम बताते हैं कि जुलानी गांव में एक परिवार ने शव चौधरी करम सिंह की पुण्यतिथि पर गांव के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। पढ़ने के लिए दोस्तों उन्होंने अपनी ज़मीन पर लाइब्रेरी की बिल्डिंग तैयार करके गांव को सप्रेम भेंट की है और दान के रूप में भेंट की है पूरी बिल्डिंग और पूरी ज़मीन। और शिक्षा जगत में ये एक जीती जागती पहल सामने आई है। पूरे गांव में, बच्चों में, ग्रामीणों में खुशी का माहौल है कि हमारे गांव में भी एक दूसरी लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है। पहली एक लाइब्रेरी थी गांव में, दूसरी और तैयार हो चुकी है। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। अंत में उस परिवार ने बाबा साहेब की बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। तो पूरे ब्लॉग में बने रहना दोस्तों और देखते हैं कि भाई कैसे हवन रहेगा, क्या कुछ रहेगा। तो बने रहना हमारे ब्लॉग में। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मिथ बालाजी ब्लॉग्स में। तो भाई आज फिर एक ब्लॉग है जगांव जुलानी का। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा भाई, टाइटल पे नाम भी पढ़ लिया होगा कि भाई आज फिर शिक्षा की पहल की ओर से हमारे गांव जुलानी को एक और लाइब्रेरी मुफ्त में मिल रही है। मतलब आप पूरा ब्लॉग में देखते रहना भाई। गाँव में लाइब्रेरी है, पहले से लाइब्रेरी थी और एक लाइब्रेरी और गाँव को मिल रही है। मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए दान के रूप में भाई इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी रकम और इतनी बड़ी ज़मीन और उसके ऊपर लाइब्रेरी बनकर तैयार है। वो पूरी की पूरी भाई गांव को दान के रूप में दी जा रही है। तो भाई देखते रहना पूरे ब्लॉग में, तो क्या कुछ रहता है आगे। चलिए हमारे साथ ब्लॉग में बने रहना। जय श्री राम। भाई बंटी भाई का फ़ोन आ चुका है और मतलब मैं शाहिल का वेट कर रहा हूँ। शाहिल आने वाला है और दोनों फिर चलेंगे। हवन का भी समय है और भाई सबसे बड़ी बात है भंडारा भी है वहाँ पे खाने के लिए। तो आपको भंडारा भी दिखाएंगे भाई, बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ। तो चलिए भाई चलते हैं मतलब लाइब्रेरी की। और भाई 9 बजे बुलाया बंटी भाई ने, अरीब जावांगे और हवन होगा और उसके बाद में भंडारा है। तो भाई पूरा ब्लॉग देखते रहिए। लाइब्रेरी एक जुलानी गाँव को आज फिर एक नई लाइब्रेरी मिल चुकी है दान के रूप में। तो पूरा व्लॉग देखते रहिए भाई। शाहिल भाई यार मैं जावा, हाँ हवन का टाइम होने वाला है। तो भाई जुलानी गांव की एक और लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए शव चौधरी करम सिंह लाइब्रेरी, जो कि श्रीमती रामरती देवी ने गांव जुलानी को सप्रेम भेंट की है भाई। ये पूरी जगह और ये पूरी लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी है और दी है ये लाइब्रेरी दान में भाई। पूरी ज़मीन दादा खेड़ा वेलफेयर सोसाइटी को, और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी बनकर तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम पूरी फैमिली का इन शव चौधरी करम सिंह लाइब्रेरी और श्री रामरती देवी का। और इनका जाना पहचाना नाम है विदेशों में भी और दान के मामले में भी बहुत ही जाना पहचाना नाम है। तो ये लाइब्रेरी वही बन के तैयार हो चुकी है। अंदर से मैंने आपको दिखा दिया। अभी फर्नीचर रहता है इसके अंदर, वो लगने के बाद पूरी 10-15 दिन में रेडी हो जाएगी। तो गांव की दूसरी शाखा एक और तैयार हो चुकी है गांव की लाइब्रेरी। और लोकेशन इसकी वही शिव मंदिर के पास में है बिल्कुल। तो भाई आप पहुँच गए यहाँ भोले बाबा का मंदिर में। सबसे पहले कर ले आप भोले बाबा के दर्शन। ये हमारा गांव का भोले बाबा का मंदिर और यहीं पे भाई लाइब्रेरी सामने दिखने लग रही है। आपने देख भोले बाबा का मंदिर के बिल्कुल पास में है वो फोटो रखी हुई लाइब्रेरी के ऊपर। और यहीं से भाई करंट लोकेशन है शिव जी के मंदिर के पास में बिल्कुल। ये देखो वो सामने दिख रही है लाइब्रेरी आपको। और अंदर भाई हवन चला हुआ है, मैं अंदर से ही आया हूँ। और पूरा ब्लॉग देखते रहना। और भाई भंडारा भी है, भंडारा भी ज़रूर खिलावाएंगे। तो उसी की बाट में बैठा हूँ मैं भी। तो भाई लाइब्रेरी का उद्घाटन आज और हवन चला हुआ है। और आज चौधरी करम सिंह की पुण्यतिथि भी है। उन्हीं की पुण्यतिथि पर आज गांव को दान के रूप में लाइब्रेरी दे दी जाएगी। और हवन चला हुआ है, सभी ग्रामवासी हवन में बैठे हुए और हम सभी लाइब्रेरी के बच्चे भी हवन में आए हुए हैं। और सभी बच्चे लाइब्रेरी के हवन में बैठे हुए हैं।
पंडित जी हवन कर रहे हैं, उसके बाद में ही भाई प्रसाद ग्रहण करना है सभी को। अरविंद भाई बैठा हुआ थी क्या। तो ये बने रहना हमारे ब्लॉग के साथ। चौधरी करम सिंह रिटायर्ड प्रिंसिपल, दादी रामवती जी व पूरा परिवार, हम गांव की तरफ से व दादा खेड़ा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमें जैसे ही मालूम हुआ, मैसेज मिला दादा महेंद्र ने कि गांव में दादी रामवती जी कुछ दान करना चाहते हैं गांव के बच्चों के लिए। इन्होंने बताया कि इनका जो पैतृक मकान है, सभी ने तो देखा है इस जगह पहले पुराना मकान था। हम भी छोटे छोटे यहीं पले बड़े हैं, यहीं खेला भी करते, और आज वो मकान तोड़ के ये नया भवन बना दिया। और जो हमें मैसेज मिला है कि ये गांव के बच्चों के लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए एजुकेशन के लिए यानी लाइब्रेरी बनाई जाएगी इधर। और लाइब्रेरी दादा खेड़ा वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से, आप सबको पता भी है, गांव के चौपाल में एक लाइब्रेरी पहले से चल रही है। चौपाल के ऊपर 2 कमरे बने हुए, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए। एसी है, वाईफाई है, सोलर सिस्टम है, सब कुछ है वहाँ पे। लेकिन बच्चे इतने हो गए कि वहाँ भी भीड़ होने लगी, और उसका रिजल्ट इतना बढ़िया आया कि 14-15 बच्चे लाइब्रेरी से पढ़ के पिछले 2 साल में ही बढ़िया नौकरियों पे भी गए हैं। और गांव में बड़ी खुशी की बात है, जब हम भी कहीं बोलते हैं कि हमारे गांव में लाइब्रेरी बना रखी है, तो दूसरे गांव वाले बड़े गर्व से, यार बहुत बढ़िया गांव है। और दादी जी ने, पूरे परिवार ने उस सपने को आगे बढ़ाया। हमने तो गांव गुआड़ में नहीं ऐसा कभी सुना, और गांव में तो कोई सुना ही नहीं कोई किसी ने कोई ऐसा जमीन दान की है। जमीन देना भी बहुत बड़ी बात हो जाए, और इन्होंने बिल्डिंग तैयार कर दी। ये बच्चों के लिए बड़ा सौभाग्य है। हम बार बार आपका धन्यवाद करते हैं, और हमारा भी यानी फर्ज बनता है गांव की तरफ से, गांव का ही फर्ज बनता है। गांव के लोगों ने, सोसाइटी मेंबर्स ने सलाह की कि गांव की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से पूरे परिवार को सम्मानित किया जाए। तो मैं चाहूँगा दादी रामवती जी आए और सोसाइटी की तरफ से, गांव की तरफ से मोमेंटो रामवती जी, स्वर्ग गामी भाई करम सिंह जी, मैं भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी खानपुर के डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, और सेवा मुक्ति के बाद मैं जींद में रह रही हूँ, पास में ही भाभी जी के। और हर वर्ष जो है इस रूप में तो मिलना होता ही रहता है, वैसे भी आपस में बातें होती रहती हैं। जितने अल्प समय में मैंने जाना और मैं पढ़ा, उनको पढ़ा, जो चले गए उनको पढ़ा, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, डोर से डोर टू जाट धर्मशाला में अब चल रहा है आर्य समाज अर्बन स्टेट का। आर्य समाज अर्बन स्टेट के लिए करम सिंह जी ने हमारे साथ चंदा करा। वो भी इतना नहीं हो सका कि हम जमीन ले सके, एफडी है उसकी, लेकिन उन्होंने अपने तन मन धन से जो है बहुत सहयोग दिया। कभी धूप गर्मी उसकी परवाह नहीं करी, वृद्धावस्था होते हुए ही, और बड़ा सबका जो है सम्मान करते हैं। फिर जो है उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, तत्पर हैं, कटिबद्ध हैं, वो मेरी भाभी जी हैं। कहने की जरूरत नहीं, जो है काम बोलता नहीं है, काम ही दिख जाता है, शब्द नहीं बोलते हैं, वो दिख जाता है। भामाशाह की तरह धन की तो गति होती है, पता है, तब नाश है, खाते हैं वो भी नाश ही होता है, यूज करते हैं वो भी। और अमर धन की अमर गति जो है वो दान है। दान को अब यज्ञ में आहुति डेली इदम नैमम, ये मेरा नहीं है, ये जीव जगत जड़ी बूटी पानी सामग्री जो कुछ सुगंधित मात्रा गई इसकी, हमारे पड़ोस में चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, उसका भी भवन
भला हुआ है यज्ञ से, तो यज्ञ तो वही श्रेष्ठतम कर्म इति, श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ। तो अभी भगत फूल सिंह का 141वां जन्मदिन में था पूर्णाहुति, उनके जन्मदिन के 7 दिन का हम यज्ञ करवा का मेरे से पूर्व प्राचार्य। उसके बाद में कल जो चली गई थी गुरुकुल गेंदा खेड़ा भाभी जी से इतना नहीं मिल पाई इस बीच में, लेकिन ये भी दिन रात जो है उसी उपकाररत रहती हैं, उपकाररत रह करके ही अपने जीवन को सफल बना रही है। जैसे एक एक बूंद जो इनके पास जैसा भी इकट्ठा होता है वो अपने पास न रख करके जन सामान्य के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए अर्पित करती रहती। इसके लिए बहुत बड़ा धन चाहिए और इनके पद चिन्हों पर ही सारा परिवार जो है चल रहा है। भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि ये स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी रहे और परिवार भी अनुगामी रहे इनके सिद्धांतों का, इनके कर्मठता का, उदारता का, दान का, और इसी तरह गांव का नाम रोशन होता रहे, परिवार का नाम रोशन होता रहे। सूरज एक लिए चमकता प्रकाश देता है तो गांव में भी सूरज बन करके चमकने वाले होने चाहिए। और सारे हम इसमें 5 में बड़े हुए, सब लोग मेरे खेले भी हैं, आस पड़ोस में भी रहे हैं। लेकिन हम लोगों की फिर इच्छा बनी, हमने वही किया मानो कि भी इसको हम अपने पास ले रहे हैं। पिताजी ने गाँव पे बहुत बताया है, जितना हो सकता है उतना हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था पढ़ाना। हमने माँ को वही कहा कि जो भी है इसको यहाँ नहीं रखना है, इसको गाँव को लेना, पढ़ाई की भी। हाँ, तो लाइब्रेरी से ऐसी पढ़ाई हो नहीं सकती ना, बाकी तो क्या कैसे जो चीज़ अपनी आत्मिकता की करते हैं लाइब्रेरी। तो इसलिए हम लोगों ने सबने मिलकर ये सोचा कि माँ ने फिर यही सोचा कि लाइब्रेरी में खोली है और सबको मतलब जो भी बच्चा है जैसे उसे कोई आपको सेग्रीगेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, अमीर गरीब बड़ा छोटा कुछ भी हो। और मैं चाहूँगी कि गाँव का हर मानव, हर मनुष्य जो है अपने बच्चों के सहयोग से यहाँ भेजे, बिल्कुल डरेगा। गाँव में रहेंगे, हमसे अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और ये लाइब्रेरी बहुत अच्छी जगह है, हमारे साथ हम इसमें छोटा मोटा जो भी कोई किताब है कुछ है बताते रहोगे, हम लाते भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग सारे मतलब इसको अच्छे से चलाना, बस ये हमारी इच्छा है। हाँ, केवल कंवर जी 2 मिनट विचार। दादा खेड़ा लाइब्रेरी सोसाइटी जो हमने बनाई हुई है उसका सेक्रेटरी होने के नाते मैं 2 शब्द अपने रखना चाहूँगा कि गांव के सभी बच्चों ने इकट्ठा होकर एक विचार आया था गांव में कि हमारे गांव में एक ऐसी लाइब्रेरी हो, एक कोई ऐसा माध्यम हो जिससे हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां वहाँ पर अपनी तैयारी कर सकें। तो सबने इकट्ठा होकर सलाह करी। तो सलाह करने के बाद 2 लोग सोशल एक्टिविटी में शामिल थे, उन सबका विचार आया कि हम गांव के चौपाल में एक ऐसी जगह चुन के अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। और इन बच्चों ने सबने मेहनत करके अपने सतर पे पैसा इकट्ठा किया, साधन जुटाए, पूरे गांव का उसमें सहयोग रहा। हर गांव के आदमी ने, किसी ने एसी दिया, किसी ने उसमें लैपटॉप दिए, किसी ने पैसा दिया, किसी ने अपना टाइम दिया। और इस चीज़ की हम अश्योर आपको करते हैं, एक आश्वासन देते हैं कि जो जगह गांव के सुपर्द और इस दादा खेड़ा लाइब्रेरी सोसाइटी में आप देने जा रहे हो, हम ये आश्वस्त करते हैं आपको कि इसका शुद्ध उपयोग होगा और गांव के बच्चे मिलके बहुत अच्छी तरीके से इस लाइब्रेरी को चलाएंगे, क्योंकि अब इनके पास 3 साल का एक अच्छा सा अनुभव है। और आपसे एक आशा करते हैं कि आपने जो इतना बड़ा योगदान दिया है, तो ये बच्चे कुछ 2 चीज़ें इसके अंदर लगेगी वो आप लोगों को बता देंगे कि यहाँ किस चीज़ की। तो भाई गांव की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से एक सेपरेट मतलब चित्र दिया जा रहा है दादा खेड़ा लाइब्रेरी की ओर से, जिन्होंने गांव को लाइब्रेरी दान में दी है, उनको एक चित्र दिया जाएगा।
तो भाई पूरा ग्रामवासी आए हुए हैं और एक शॉल के साथ और एक चित्र के साथ मान सम्मान किया जाएगा। थोड़ा पीछे थोड़े पास बस देखिए 500 अभी ही बताए थे मनो पास ले तो कोई ले ले गुरमीत फोटो। तो भाई यह है ऊपर तक लोकेशन लाइब्रेरी की। गांव के लोग आए हुए हैं और जो यहाँ पर फोटो है शव चौधरी करम सिंह लाइब्रेरी के नाम से लाइब्रेरी खोली गई है और लोकेशन बिल्कुल शिव मंदिर के पास में है। भोले बाबा का मंदिर है, शिव मंदिर, गांव जुलानी। और बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी बनकर तैयार हुई है भाई। अभी इसमें बस फर्नीचर रहता है, अपन हो गया और उसके बाद में यहाँ पे फर्नीचर वगैरह लगकर, सीट वगैरह लगकर रेडी हो जाएगी 10-15 दिन में। तो जुलानी गांव की ओर से एक बहुत ही अच्छी पहल आई है शिक्षा की ओर से। तो ये यहाँ पर शव करम सिंह की मूर्ति स्थापना की है जिनके नाम से लाइब्रेरी है। तू बिक जाता है दादी गल्ला है मैं भी कर कहूँ ना बिक जा पड़ जाएगी ला दादी ये ले जाएगा पड़ जाएगी नू तो आग गई पे करी नहीं लग रही है देख। तो भाई अब भंडारे का आयोजन है नीचे भंडारा मतलब हरफुल पार्क है उस साइड भंडारा लगा हुआ है इसी के नाम से, जो कि लाइब्रेरी का आज उद्घाटन था। शव चौधरी करम सिंह लाइब्रेरी। और अब आपको भंडारे में लेके चलेंगे कुछ देर बाद, जो कि भंडारे का आयोजन भी इन्हीं ने कराया है। ये देखो भाई लाइब्रेरी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे 60+ सीटर लाइब्रेरी रहेगी, यहाँ पे 60+ सीट रहेगी। ये देखो पूरा हॉल तैयार हो चुका है। और यहाँ पर एक साइड में मतलब देखेंगे कैसा सीटिंग रहेगी। एक लाइब्रेरी दादा खेड़ा लाइब्रेरी वो है और उन्हीं को की एक दूसरी ब्रांच तैयार हो चुकी है। तो भाई जुलानी गांव की एक और लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए शव चौधरी करम सिंह लाइब्रेरी, जो कि श्रीमती रामरती देवी ने गांव जुलानी को शह प्रेम भेंट की है भाई। ये पूरी जगह और ये पूरी लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी है और ये पूरी की पूरी गांव को समर्पित करती है, मतलब गांव को दे दी है ये लाइब्रेरी दान में भाई। पूरी ज़मीन दादा खेड़ा वेलफेयर सोसाइटी को और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी बनकर तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम पूरी फैमिली का इन शव चौधरी करम सिंह लाइब्रेरी और श्री रामरती देवी का। और इनका जाना पहचाना नाम है विदेशों में भी और दान के मामले में भी बहुत ही जाना पहचाना नाम है। तो ये लाइब्रेरी वही बन के तैयार हो चुकी है। अंदर से मैंने आपको दिखा दिया, अभी फर्नीचर रहता है इसके अंदर, वो लगने के बाद पूरी 10-15 दिन में रेडी हो जाएगी। तो गाँव की दूसरी शाखा एक और तैयार हो चुकी है गाँव की लाइब्रेरी। और लोकेशन इसकी वही शिव मंदिर के पास में है बिल्कुल। तो वही ये यहाँ से लाइब्रेरी है, बाहर का नज़ारा बिल्कुल शिव मंदिर के पास में है लोकेशन। आज इसका हवन होके उद्घाटन है और तैयार हो जाएगी 10-15 दिन में फर्नीचर लगकर। तो बहुत खुशी का माहौल है भाई गांव जुलानी के लिए, जो कि एक और लाइब्रेरी मिल चुकी है हमको पढ़ने के लिए। एक लाइब्रेरी दादा खेड़ा लाइब्रेरी है, दूसरी लाइब्रेरी शव चौधरी करम सिंह लाइब्रेरी, जो कि हमारी दादाजी है। ये इन्होंने गांव जुलानी को दान में दी है। गांव जो कि ज़मीन है और पूरी लाइब्रेरी पूरी गांव को दे दी है भाई दान में।
शिक्षा के उसमें बहुत ही अच्छी पहल आई है गांव जुलानी के लिए। और अब भाई भंडारे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं गुरमीत, शाइल भाई। भंडारा पे तो इनका सब तो पहले ध्यान रहा है। साइकिल पे चला लगा ठीक है, अभी तो चला आजा पहुँच, हम पैदल आवा। तो भाई ये शिव मंदिर के बिल्कुल पास में है हमारा गांव का जो शिव मंदिर है, और चौधरी करम सिंह लाइब्रेरी। चल भाई तेरा भंडारा का नहीं, तेरा पेट में मेरा नहीं किए हो रहा है, बस चल रहा चल चल। हरफुल पार्क है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। गो रक्षक हरफुल जाट जुलानी वाले के नाम से पार्क, और यहाँ पे भंडारे का आयोजन है। और भंडारा भाई लाइब्रेरी के नाम से ही है, चौधरी करम सिंह लाइब्रेरी के नाम से उन्होंने प्रसाद का आयोजन, भंडारे का आयोजन भी किया हुआ है। इस उपलक्ष्य में उनकी पुण्यतिथि पर ये लाइब्रेरी गांव को दी है, गांव को दान में दी है, और भंडारा शुरू हो चुका है भाई। अभी बस शुरू हुआ है क्योंकि हवन हुआ है, हवन से सीधा हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये भाई बच्चे ने पता लग गया। तो हमारे भाई सुनील भाई भी बहुत सेवा कर रहे हैं भंडारा में भाई, बंटी भाई हवन से, और सरपंच साहब बुला रहे हैं। और ये हमारे सरपंच साहब प्रसाद ग्रहण करते हुए भंडारे का। बहुत ही खुशी का माहौल आज गांव जुलानी के लिए, जो कि एक और शिक्षा की पहल में एक और लाइब्रेरी गांव जुलानी को दान के रूप में मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम इस परिवार का, जिन्होंने गांव की ओर शिक्षा की ओर एक अच्छी पहल दी है। हवन खत्म हो चुका है और अब भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं भाई। सबसे बड़ी बात है, पहली बार भंडारे में भाई स्टील की प्लेट हैं शायद। कितने भंडारे हम जा लिए? 400-500 भंडारे हम जा लिया हुआ। स्टील की प्लेट पहली बार भाई स्टील की प्लेट। तो भाई प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं भंडारे का। गुरमीत भाई भंडारा में स्टील की प्लेट देखी कदे? कौन देखी? कितने भंडारे हम जा लिया? कम से कम जा लिए 400-500 लिस्ट ले रहा भंडारे की। चलो भाई प्रसाद ग्रहण करते हैं।